कि ज़मान पार्क से शेर जा रहा है और घर में उनकी अहलिया और उनकी एक बहन जो कि उस वक्त मौजूद नहीं थी, बाद में आई, तो दो निहत्ती औरतों के घर की ख़वातीन के होते हुए क्रेने लेके माशाल्लाह से जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे जो जो कुछ इनके पास साजो सामान था वो लेके यहाँ पे पहुँच गए। गेट तोड़ा, उसके बाद आला ये गेट नहीं टूटा, ये ज़मान पार्क इमरान खान के घर का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, ये आला अदलिया का वो हुक्मनामा जो कल जारी हुआ था उसको रोंदा गया है, उसको अपने बूटों तले रोंदा है। मैं दो सवाल पूछती हूँ कि ये जो लंदन प्लान बना है, ये जो इस मुल्क के दलाल जो इस मुल्क को ठेके पे देने के लिए लंदन में जाके ठेका वसूल करते हैं, मेरा सवाल है जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, किसकी जिद है? जो एक सबसे पुरअमन पाकिस्तान की सियासी जमात, जो पूरे मुल्क की सियासी जमात, जो वफाक की सियासी जमात, जिसका लीडर 4 गोलियां खा चुका है आयन की बालादस्ती की बात करते हुए, जिसके लीडर को जान से मारने की बात कोशिश की, लेकिन उसने कहा मेरे वतन अजीज में मैं हकीकी आज़ादी लाऊंगा आयन की बालादस्ती करके। उसको सजा देने के लिए एक औरत फरमाइश करती है स्टील का ग्लास पकड़ के, जो बोतलें उसने स्टील के ग्लास में डाल के खाली की थी सारी ज़मान पार्क बेचती है राना सनाउल्लाह के हाथ, और फिर कहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्द है। ये अच्छा हुआ जो हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। क्यों? अब जाती उम्रा मुकद्दस गाय नहीं है, अब राना सनाउल्लाह तेरा गेट टूटेगा, और जो जो यहाँ पे गेट तोड़ने आए हैं लाहौर लश्कर के साथ, मेरा ये खुला पैगाम है, सबके गेट टूटेंगे। आयन और कानून की बालादस्ती होगी। यहाँ से तो आप अपनी लाई हुई खाली बोतलें लेके गए हो, तुम्हारे घर से भरी हुई बोतलें भी मिलेंगी, तुम्हारे घर से जो मेरे वतन अजीज को दिन रात तुम लोगों ने लूटा है, बेसमेंट भरी पड़ी है, हमें पता है सब। लेकिन ये जिनके साथ मिलकर ये वारदात डाली गई है ना, खान साहब की जो घरेलू मुलाजमा थी, जिनको वो बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह से तुम लोगों ने खींच के उनको निकाला है ना, ये सब होगा, ये होना है। क्यों? जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे खान साहब के खानसामे के ऊपर तशद्दुद किया, खान साहब के जो घर के मुलाजमीन थे, माली था, ड्राइवर था, उनके ऊपर तशद्दुद किया, तो ये अब तुम्हें सहना पड़ेगा। खान साहब की कोई कमज़ोरी नहीं है, तुम्हारी कमज़ोरियाँ राहों में बिखरी पड़ी हैं। और वो जो गिराज ज़ादी, वो बदबूदार खातून, वो जब मुंह खोलती है इस मुल्क में आग लगाने के अलावा, इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती। आज मेरे वतन अजीज़ का आयन रौंदा गया। जब ज़िया आया, भुट्टो को फांसी ज़रूर दी गई किसी तरीके से, चाहे भले झूठा मुकदमा करके। नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस घर में बैठी थी उसका गेट नहीं टूटा। यहाँ पे मुशर्रफ आया, जहाँ पे कलसूम नवाज और ये मरियम गिराजज़ादी बैठी थी, वहाँ का गेट नहीं टूटा। यहाँ पे एक दफ़ा गेट टूटा था आज से 52 साल पहले, जब शेख मुजीबुर रहमान के घर का गेट टूटा तो बंगाली गैरतमंद कौम थे, उन्होंने मुल्क तोड़ दिया, वो अलग हो गए, वो बच गए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम ये वतन अब नहीं तोड़ेंगे, हम आपको तोड़ेंगे, आपके गुरूर को तोड़ेंगे, आपकी अना को तोड़ेंगे, और आपके ये जो जुल्म है ना, जो मेरे मुल्क का आयन के पैसे पे पलने वाले पालतू, ये जो आपका गुरूर है ना, इसको इंशाअल्लाह ताला आयन और कानून के ताबे करेंगे। ये जो ताकत के नशे हैं ना, ये नशे टूटने हैं। और आज हमारी लीडरशिप की तरफ से अगला जब तक पैगाम हमें नहीं मिलता, मैं ये ओपन एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पूरी कौम कराची से खैबर तक, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तक सब तैयार रहें। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। यहाँ मैं नहर के उस पार खड़ी हूँ, मेरे पास कोई बच्चा अगर खड़ा हुआ है, इन्होंने उस पर तशद्दुद किया मुझे डराने के लिए कि मैं भाग जाऊँगी, वो मैं कोई मरियम हूँ जिसके कहने के ऊपर तुम लोग वो भिगोड़ी, जिसका बाप भिगोड़ा, जिसके भाई भिगोड़े? हम गैरतमंद लोग हैं। मैं इस वतन की गैरतमंद बेटी इसलिए हूँ कि मेरे बाप ने मुझे एक भी लुकमा हराम का नहीं पिलाया। ये जो सारी यहाँ पे बैठी हैं ना, पहुँची हैं, ये वफा की देवियाँ इसलिए हैं कि ये नेक घरों की हैं, अच्छे घरों में तरबियत हुई है, हम वफा निभाएंगे। हम कहते थे कि खून के आखिरी कतरे तक हम साथ देंगे। आज हम जिस तरह से औरतें पहुँची हैं, इसकी भी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मैंने अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप को कॉल किया, डॉक्टर नौशीन हामिद, उनके साथ विमेन विंग सारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचती हैं। मुझे रोना आया आज, इसलिए कि क्या हमारा ये कसूर है कि हम इस वतन में पैदा हो गए हैं?
और हमने आपको अपनी आंखों का और अपने सर का ताज बनाया, अपने मुल्क के इदारों को, और अब आप हमारी चादरें नोचने पे उतर आए हो। खान साहब की एक अदद बापर्दा बीवी मौजूद थी और कोई नहीं घर में था। तुम में गैरत थी, तुम में हिम्मत थी, तुम में ताकत थी, तो तुम उस वक्त आते जब हम मौजूद थे। हम उस तरफ गए हैं, वहां तक पहुंचे हैं, तो आपने पीछे से धोखा दिया, क्योंकि तुम बुज़दिल हो। बुज़दिल इसी तरह से वार करता है, गैरतमंद दुश्मन ये नहीं करता। और तुम अपने आईजी से, जो मेरे टैक्स के पैसों पे तनख्वाह लेता है, वो होता कौन है हमें दुश्मन कहने वाला? क्या हम जो यहाँ पे खड़े हैं, हम इस वतन के दुश्मन हैं? वो कहता है दुश्मन को ये ट्रेड करके भेजा था, ये पुलिस वालों को, रेंजर वालों को, और पता नहीं किन किन को, जिन्होंने यूनिफॉर्म चेंज किया, बूट चेंज नहीं किए, उनको कहता है कि इनको कैसे दुश्मन के ऊपर हमलावर होना। आज हो लिया हमलावर इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन के ऊपर। कलेजे में ठंड पड़ गई, कलेजा चबाने वाली डायन के, वो जो मुंह से जब बोलती है तो आग निकालती है। यहाँ पे तो पेट्रोल बम पता नहीं चला कि नहीं चला, लेकिन रोजाना की बेसिस पे वो जो आग लगाती है, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाती है, जो इस मुल्क को तोड़ने की साजिशें करती है, वो जो रॉ की एजेंट, ये तुम्ही ने हमें बताया था। पनामा लीक्स का वॉल्यूम 10 खोलो, तुम्ही ने बताया था कि ये रॉ के लोग रखते हैं अपनी शुगर मिलों में। ये तुम्ही ने सहाफियों को बताया था या नहीं बताया? तो फिर आज बताओ। हम इस वतन के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम मर जाएंगे, खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम मर जाएंगे, हम इस वतन का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इनफ इज इनफ। सबके घर हैं, सबके अहलो अयाल है। जिस दिन इस कौम ने आपकी तरफ रुख कर लिया ना, तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलनी। याद है ना एक दिन पहले कैसे दौड़े लगवाई थी, याद है ना? तो अब मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, हमारी मीटिंग होने दें, हमारी लीडरशिप का फैसला होने दें। इंशाल्लाह आपको आपके अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये हारे हुए लोग करते हैं, ये हारा हुआ दुश्मन करता है। मेरे वतन अजीज़ के इदारे में बैठा हुआ एक एक शख्स मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, सिवाय चंद के टोले के। इस मुल्क की अदलिया, अब हम आपकी तरफ देख रही हैं, कौम की माएँ बहनें बेटियाँ। आज सिर्फ यहाँ पे माएँ मौजूद थी, 2 औरतें मौजूद थी। एक का नाम है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, और एक उनकी बहन उज़मा खान, दोनों बापर्दा। और उज़मा खान इस वतन की बेटी पूछ रही थी कि कौन से सर्च वारंट है, हमें दिखाओ। आपके पास कुछ भी नहीं था उन्हें दिखाने के लिए, और उनके खामद को गिरफ्तार करके ले गए। जिस तरह से तशद्दुद किया है, मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह हम आपको आइन के ताबे करेंगे, और एक एक गैर आइनी कदम जो आपने उठाया है उसके मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नौशीन आप पहले बात करें, पहले ये कर लें फिर आप करें। जी, आज मैं बहैसियत वुमेन विंग प्रेसिडेंट पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की बात कर रही हूँ। आज सुबह जिस तरह से हमारी ख़वातीन जिन्होंने ज़मान पाक आने के लिए अपने घरों से निकली, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनसे मर्द एहलकारों ने उन पर डंडे बरसाए, उनसे मोबाइल फ़ोन छीने गए, उनको ज़ख्मी किया गया। ये मुल्क में इस वक्त खातून का एहतराम जो है वो आज सुबह हमें यहाँ पर महसूस नहीं हुआ, और मगर उसके बावजूद ख़वातीन यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँची हैं अपने कायद की अहलिया की हिफाजत के लिए, और ये उस वक्त तक डटी रहेंगी जब तक हमें यकीन नहीं होगा कि वो महफूज हैं।